श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब ताड़का का वध हो गया। मारीच को ऐसा मारे कि जा करके वो लंका के पास गिरा, पंचवटी में गिरा। पंचवटी से भी दूर था वो। और विश्वामित्र जी जब कहे हैं कि अच्छा जब ले ही आए हैं राम और लखन को तो बहुत सारे काम निपटाई लूं, क्योंकि वो जानते थे, सब कुछ जानते थे कि क्या होने वाला है। तो कहे हे राम हे लखन, चलो जनकपुर की तरफ चलें। वहां जनकपुर में बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है, चलेंगे ना? प्रभु की आज्ञा, गुरुदेव क्या। राजा का बेटा लेकिन ऋषियों के सामने नतमस्तक है। वो राम जो चौथेपन का राम है, वह विश्वामित्र के आदेशों का पालन करने के लिए विवश है। विवश क्या है? वो करना ही है। अब आगे आगे विश्वामित्र जी चले, पीछे पीछे राम और लक्ष्मण चले। जनकपुर के उपवन के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं ये प्रभु ये क्या है? कहां ये शिला देख रहे हैं और बड़ा अद्भुत ये जगह है क्या? सुनाया सब कुछ विश्वामित्र ने कि ये अहिल्या थी जो शापित होकर के पत्थर के रूप में है। हुआ यह था कि यह ब्रह्मा जी की मानस कन्या थी अहिल्या, और ब्रह्मा जी ने अति सुंदरी, बहुत ही सुंदर, देवताओं में अप्सराओं में कोई उनके बराबर का नहीं था, ऐसी थी अहिल्या। तो उन्होंने कहा कि जो भी विश्व का भ्रमण करके आ जाएगा उसको मैं अहिल्या से विवाह कर दूंगा। सारे देवता तो चाहते ही थे, सब अपने अपने वाहन से दौड़े। शंकर जी के, गणेश जी की भी कथा कुछ ऐसे ही सुने होंगे। लेकिन गौतम ने एक गाय के चारों तरफ चक्कर लगाया और वो समय उसको बच्चा हुआ था, बछड़ा। तो ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह गौतम जी से कर दिया। देवता लोग कहने लगे ये तो अत्याचार है, ये तो निर्णय नहीं है सही। उन्होंने कहा वेद रक्षित है ये बात कि जो गाय के चारों तरफ अगर एक परिक्रमा कर लेगा, खासकर उस समय जिस समय की वो स्तनपान करा रही हो, जिस समय वो बछड़ा दी हो, बछड़ा बछिया कुछ भी, तो वह तीनों लोक के भ्रमण के बराबर है। सब लोग स्वीकार कर लिए क्योंकि बात तो ब्रह्मा जी की थी। तो उन्होंने कहा कि श्री राम, यह इतने दिनों से ये प्रस्तर मूर्ति है, आप जब स्पर्श करेंगे
ये इतना ही शापित हैं कि जब त्रेता युग में राम आएंगे और इनको स्पर्श करेंगे तो ये फिर से नारी बन जाएंगी। और फिर से अहिल्या अपने रूप में आ गई थी। दोष क्या था अहिल्या का? बात यह थी कि इंद्र सबसे कमजोर, और इस मामले में उनके पास तो पूरा चलता था अप्सराओं का झुंड। उनके मन में बराबर ही था अहिल्या को पाने के लिए। जब वो गौतम ऋषि का वेश बना करके और वो चले तो ये जो अहिल्या थी इन्हें पहचान गई कि ये तो गौतम ऋषि नहीं है, ये कोई दुष्ट राक्षस है, कोई मायावी है। और तुरंत उनको धिक्कारी, कौन हो रे तुम, कैसे यहां पर आए? और तब ये भागे भागे जा रहे थे, उधर से गौतम ऋषि भी आ रहे थे स्नान करके। और ये सब समय थोड़ा इसने इंद्र ने वैसे भी बदल दिया था। तो इसने देखा कि मैं कैसे दो रूप, उन्हें जल छिड़का, उसने क्षमा मांगी और पता चला कि ये तो इंद्र है, तो कहां से इधर से आ रहा है। और आकर के गलती तो नहीं थी अहिल्या की, लेकिन शापित कर दिया और कहा तुम प्रस्तर मूर्ति बन जाओ, पत्थर की शिला बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा सौंदर्य इस मान में बाधक है कि इंद्र जैसे लोग भी तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं। और तब से अहिल्या प्रस्तर मूर्ति के रूप में थी। बिना, और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं जो मैं नहीं करना चाहता, और तमाम जगहों पर तमाम संदर्भ हैं। एक संदर्भ यह भी है कि उन्हें अहिल्या ने दुत्कार दिया था कि तू कोई मायावी है। और इस तरह से अहिल्या मनुष्य रूप में आ गई, देवी बन गई। और उसके बाद से वो आगे चले, विश्वामित्र जी इनको लेकर के आगे बढ़े तो कहें कि बचवा चलना है ना जनकपुर, जो हो रहा है यज्ञ उसमें चलेंगे। हाँ चलेंगे ही। राम भी तो विश्वामित्र से कम नहीं थे, सब जानते थे यहीं पर पूरा विधान होगा। राम चले आए और जैसे ही राजा जनक ने सुना कि दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आए हैं, जनक का राज्य राजा दशरथ से बहुत छोटा था। और ऐसे महाराजाधिराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ आज जनक के राज्य में आए हुए हैं। संपूर्ण व्यवस्था उनके पीछे चुस्त हो गई। उन्हें अलग से आवास दिया गया, आदर सत्कार किया गया, और उन्हें राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र, वो एक जगह पर हुए रहे। उन्होंने कहा आपके यहां कुछ चल रहा है क्या? कुछ उत्सव देख रहा हूं चारों तरफ, चारों शहर पूरी तरह से सजा हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु, एक धनुष यज्ञ मैंने किया है और तमाम राजा महाराजा, बलवान, यक्ष, राक्षस, मनुष्य सब लोग आए हुए हैं, और जो धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता जी विवाह करेंगी। क्योंकि सीता जी एक बार रसोइये में, जहां पर वहीं पर मंदिर भी था, और वहां पर जो धनुष था उसको उठा करके जरा किनारे करके वहां भी लीप दी। बाकी तो दाई माई तो जा नहीं सकते थे वहां पर, इतना पवित्र वो जगह थी। और तो जनक जी अचरज में पड़ गए। अरे ये परशुराम के अलावा कोई उठा ही नहीं सकता था, और उसे सीता, परशुराम कौन? जिसने सहस्त्रबाहु को मारा था,
जिसने 4 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था पूरे धरती को, ऐसा परशुराम। और ये परशुराम जो छू सकते थे, जो उठा सकते थे। मेरी बेटी जो भूमिजा है, जो सीता है, सीता इसलिए कहते हैं कि जो हल से जोतते हैं उसका जो आखिरी भाग जिससे जोतते हैं उसका नाम है सीता। जो ऐसे नहीं लोग ऐसे खोदते हैं तो एक लोहे का रहता है, वो जो अंदर मिट्टी में जाता है, आप लोग देखे होंगे, हल तो देखे होंगे, तो उसको कहते हैं सीता। तो इसलिए इनका नाम सीता पड़ा। भूमिजा इसलिए कि भूमि के उत्पन्न हुई थी। वो अभी उस कथा की ओर नहीं जा रहा हूं। तो ये लोग आ गए और उसके बाद से अब कहे गुरुदेव, अच्छा बहुत ही विनम्र बच्चे। तो श्री राम गुरु जी का चरण स्पर्श किए और कहे लक्ष्मण चाहता है, अपनी बात नहीं, लक्ष्मण चाहता है कि जरा नगर भ्रमण कर लूं। हाँ राम आप भी जाइए, जो आज्ञा गुरुवर। और श्री राम और लक्ष्मण नगर भ्रमण किए। अरे जनकपुर के तमाम घर, सभी घर कहिए, जिनको जहां पता चला कि बड़े 2 सुंदर ढोटे, बड़े सुंदर 2 राजकुमार आए हुए हैं, एक सांवला है एक गोरा है, तो अपने मुंडेर पर, ये जो छत पर, इधर उधर ऊंची जगहों पर जिसको जहां मिला दर्शन कर रहे हैं। इतने सुंदर राजकुमार। शिकायत भी करती है कि अगर ये दोनों राजकुमार आने वाले थे तो जनक को क्या जरूरत थी प्रतिज्ञा करने की, अगर ये नहीं तोड़ पाते हैं तो। जबकि जानकी का विवाह इन्हीं से होना चाहिए था। जनक को फिर से विचार करना चाहिए अपने प्रतिज्ञा पर, लेकिन कहां। फिर उसके बाद से श्री राम लक्ष्मण कहते हैं, फिर प्रणाम करते हैं दूसरे दिन और कहते हैं जाऊं फुलवारी में। ये बराबर हमारा जो छोटा भैया बराबर कहता है और इसके कारण मुझको जाना ही पड़ेगा। और ये अभी जाएंगे ही, और ये फुलवारी में जाने की बात करते हैं। अब देखिए तुलसीदास जी का भी सौंदर्य बोध, तुलसीदास जी की कवित्व प्रतिभा, सौंदर्य कविता का और श्रृंगार का जितना सुंदर वर्णन एक संत ने किया है। संत उसको कहते हैं, तुलसीदास जी ने खुद लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कहे कभी कहे न जाना। संत का हृदय नवनीत के समान है, मक्खन के समान है। और कवियों ने जो तुलना किया नवनीत की संत से, उनको आया नहीं तुलना करने। वो विद्वान नहीं थे। कहा कहे कभी कहे न जाना। क्यों तुलसीदास जी आप ऐसा कह रहे हैं, सारे कवि जो है वो बावले हो गए? अरे भाई, निज परिताप द्रव ही नवनीता। अपने ही परिताप से, अपने ही गर्मी से वो नवनीत पिघल जाता है। लेकिन संत नहीं, संत ऐसा नहीं करता है। पर दुख द्रव ही संत सुपुनीता। दूसरे के दुख से संत द्रवित होता है, अपने निजी दुख से नहीं। इसलिए संत की तुलना मक्खन से करना कवियों की केवल मुंहजोरीपना है, वरना तो नवनीत से बहुत ऊंचे संत होते हैं। और इस तरह से जब वो आए तो खैर मैं तो बीच में हट गया कि संत क्यों, संत तुलसीदास जी ने उनको कहा, वैसे ही थे। आए जब, और वही टाइम था, वही समय था, संयोग था या जानबूझ के था, जो भी कहिए,
आज का टाइम रहता तो सब कहते कि ये टाइम टीप करके गया है, लेकिन नहीं, वो राम थे। और गौरी पूजन के लिए सीता जी निकलती थी। तो जब सीता जी गौरी पूजन के लिए सखियों के सहित निकली और इधर राम और लक्ष्मण भी थे, तो उसके बाद एक सहेली ने कहा, एक सखी ने कहा, सीते बहुत सुंदर दो राजकुमार आए हैं, और वो वही राजकुमार है जिनकी चर्चा थी, कल नगर में परिभ्रमण के लिए निकले थे, आज वो यहां पर हैं। सीता जी सुन करके भी अनसुनी कर देती हैं। लक्ष्य किया गया था सीते को, लेकिन सीता जी ये जानते हुए भी कि मुझसे कह रही है, कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं, जैसे मैं भी जिज्ञासु हूं, और चली गई गौरी पूजन के लिए। गौरी पूजन के लिए चली गई, नहीं जा रही हैं, और उसके बाद से फिर उन्होंने कहा, देखो 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 देखो, वो आए वो राजकुमार। हल्का सा तिरछे से देखी, अद्भुत रूप, अलग सा रूप, ऐसा लगता था कि मनुष्य जाति में ऐसे रूपवान लोग होते ही नहीं हैं। गौरी जी के पास तो पूजन के लिए निकली थी, गौरी जी के पास गई, कहीं, हे माते, अगर ये इतना सुंदर है राजकुमार, तो मेरा विवाह इसी राजकुमार से करवाइएगा। और गौरी ने एक फूल की माला थी, चाहे वो साइंटिफिकली कहिए चाहे कैसे भी कहिए, वो फूल की माला इनके गले में पड़ गई। अब दूसरे दिन फिर निकली, फिर वो दूसरे दिन, अब हो गया डेटिंग बोलते हैं ना जी, हाँ डेटिंग बोलते हैं ना, अब हो गया कि इसी टाइम। और लक्ष्मणवा था, वो पूरा अपने भैया का ख्याल रखता था, कहता था भैया चलिए फूल लेने जाना। अब क्या, अब उसके बाद वहां पर जब गए हैं, उसके बाद और इधर राम के मन में भी एक अद्भुत आकर्षण होने लगा। मानव मदन दुंदुभी दीनी, तुलसीदास जी का जरा, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कंकन, देखिए शब्द रचना, कंकन किंकिन, माने कंकन की आवाज ही इससे सुनने में ही ऐसा लगता है कि कंकन जो है वो पाजे बज रहा है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ए लक्ष्मण किससे साझा करते अपने मन के भाव को, बताइए। दोस्त उनके कोई थे नहीं, और लक्ष्मण ही भाई थे तरुपरी। तो उनसे कह रहे हैं, लक्ष्मण ये जो कंकन किंकिन नूपुर धुन करके जो मेरे कानों में आवाज आ रही है, मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कर लीनी। अरे भाई, लगता है कि कामदेव ने अपना दुंदुभी बजाया है और मेरे ऊपर हठात मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है, मेरे मन को चंचल कर दिया है। अब क्या बोलते लक्ष्मण? हाँ भाई, हाँ, उनके लिए तो भगवान थे, लक्ष्मण के लिए राम भगवान थे ना, छाया थे। और फिर लोग अभी जाने को तैयार हैं कि सीता जी भी वहां पर हैं, और सीता जी अब अपलक उन्हें नेत्रों से निहार रही हैं श्री राम को। इतना आकर्षक श्रृंगारिक दृश्य तुलसीदास जी जैसे संत ने अपने बालकांड में इसे पिरोया है।
तो उसके बाद एक सखी कहती है, अरे अरे मत चिंता करो। अब ये तो सखियों का तो एक अलग ही है ना, कहेगा मत चिंता करो, फिर कल आएंगे, फिर कल देखेंगे। और ऐसा कह करके वो चल देती है। जबरन मन नहीं करता है, बल्कि इस बीच में वो बराबर मन में कहती हैं, काश पिता मेरे ऐसा प्रण नहीं किया होता। ये तुलसीदास जी ने बालकांड में बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो चलिए फुलवारी में चलते हैं। देखने बाग कुंवर दुआरे, गए किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की गई बखानी, गिरा नयन नयन दुबानी। सुमी हर्षी सब सखी सयानी, यही रहती उठ कंठा जानी। एक कहीं नृप सुत तैयारी, सुनी जे मुनि संग आए कानी। सुनी जे मुनि संग आए कानी। तासु वचन किसी सुहाने, रस लागी लोचन गुलाने। कंकण किंकिण दुरी सुनी, कहत लखन सुराम रे। मानव मदन दुर्बिनी, बरसावी स्वर्ग देखी सिय शोभा सुख पावा। हृदय सराहत वचन नावा, जनु विरंची सब निज निपुनाई। विरच विश्व प्रगति दिखाई। विरच विश्व प्रगति दिखाई। मंगल भवन और आ गए श्री राम और लक्ष्मण फुलवारी से अपने आवास में जहां ठहराए गए थे। विश्वामित्र जी ने पूछा, अच्छी तरह से देखा, आनंद आया? बहुत आनंद आया। लक्ष्मण जी के मन में था कि भैया तो बहुत आनंद ले रहे थे। जिनको कहते हैं कि बिल्कुल इनको तो दुनिया में कुछ है ही नहीं है भाव, लेकिन ये तो भाव रस में डूब गए थे। ये अंदर ही अंदर कह रहे हैं, राम के सामने उनकी हिम्मत नहीं थी। तब तक जनक जी ने, राजा जनक ने अपने लोगों को कहा कि भाई धनुष यज्ञ की तैयारी, तो धनुष यज्ञ तो सब, और राजे महाराजे वीर बलवान राक्षस यक्ष सब लोग पधार चुके हैं। रावण भी पहुंचा है, बाणासुर भी पहुंचा है। और चलिए आप लोग, अपने सुमंत्र उनके थे, सुमंत्र उनके दशरथ के थे, मतलब इनके शतानंद थे। तो शतानंद को कहा, आप जा करके विश्वामित्र को कहिए कि अपने दोनों राजकुमारों के साथ वो भी आ जाएं। ये जो यज्ञ दिख रहा है इसको देखें, आवें। वो लोग भी दोनों आ गए। विश्वामित्र लाए, अपने बगल में दोनों को बैठाए, उनको लिए ऊंचा आसन दिया गया। नीचे
बहुत बड़ा विशाल काय धनुष रखा था। बड़े बड़े राजा लोग चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। और तब एक भाट ने कहा कि सुनिए सुनिए आप लोग, महाराजा जनक का ये प्रण है, ये परंपरा थी। ये मत कहिए कि वो तो उसी को सुन करके आए थे, परंपरा थी, उद्घोषणा की। और उसके लिए भाट रखे जाते थे, चारण भाट। श्री राजा श्री जनक जी ने प्रतिज्ञा किया है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, शंकर जी का धनुष है ये, और परशुराम जी द्वारा रक्षित, जो भी इसे तोड़ देगा, जगत सुंदरी अनंत सुंदरी माता सीता का विवाह उनसे किया जाएगा। यह भी कह रहा हूं, अगर आप लोगों में से ऐसा कोई भी है जो डर रहा हो, तो आप लोग अभी ही उसकी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए यह नहीं है। अब धीरे धीरे एक एक राजा, एक एक बलवान लोग गए और धीरे धीरे अपनी कोशिशें करते गए। अरे खिसक नहीं रहा है जी धनुष। एक बार तो रावण ने भी कोशिश किया जाने को, लेकिन जा करके, तो रावण तो बहुत बड़ा विद्वान, दूरदर्शी, और ये जो माता है ये उनके लिए देवी के समान थी। इसलिए वो जा करके, आगे बताऊंगा कि किस तरह से देवी की बात, और जा करके प्रणाम किया उस धनुष को और वापस आ गया, कोशिश भी नहीं किया। बाणासुर बालिका नाती था, शायद बालिका नाती था, बालिका। तो कोई भी सफल नहीं हो सका। अच्छा, जनक जी आए और देखे कि एक बार तो सभी कोशिश करने लगे एक साथ। अरे तो कैसे, किसके संग, वो बाद में देखेंगे, उसमें बाद में जो बलवान होगा उससे देखेंगे, अभी तो कोशिश कर लें। लेकिन सब लोग मिलकर के भी कोशिश किए तो वो समझिए कि पृथ्वी ही थी जिसे उठा नहीं सकते थे। राजा जनक को बड़ा दुख हुआ, ऐसे में कैसे चलेगा। ये तो लगता है कि पूरी पृथ्वी ही, जरा सुनिएगा आप लोग, पूरी पृथ्वी ही वीरों से खाली हो गई और मेरी बेटी बिना विवाह के ही रहेगी। इसलिए हे राजागण, हे यक्ष, हे राक्षस वृंद, जो भी यहां पर है अपने अपने घर चले जाइए और मेरी बेटी बिना विवाह के ही रहेगी। और ये जान गया कि यहां कोई वीर धरती पर नहीं है। अरे जो राम जी थे और लक्ष्मण जी थे, ये तो बच्चा थे ना भाई, इनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। न इनको कोई आदेश हुआ जा करके तुम भी देख लो ना। लेकिन लक्ष्मण को तो यह बहुत बुरा लगा। राम तो धीर गंभीर, लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। कैसे कह दिया जनक ने, बिल्कुल माने कोई आदर नहीं था लक्ष्मण के वचन में। कैसे कह दिया जनक ने। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जब तक रघुकुल के का कोई भी प्रतिनिधि यहां होगा, ऐसी ऐसी जो धनुष है उसको तोड़ने के लिए तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ कोई श्रम ही नहीं लगेगा। और उन्होंने कैसे कह दिया कि निज निज गृह जाऊं।
बुलाया किस लिए था, क्यों बुलाया था? तो सम्मान करते कि आप बतला देंगे कि अपने अपने घरों को जाओ, यही सम्मान है, यही राजानुरूप आचरण है, और यही है रकुल की मर्यादा। आपने इतना शीघ्र और इस तरह की बात कर दिया। जितनी राजा थी डर गए लक्ष्मण के इस बात पर। उन्होंने कहा, भगवान, हे गुरुदेव, आप केवल आज्ञा दीजिए। एक जगह पर राधे श्याम रामायण में लिखा है कि करत हूं प्रणाम। किसको? विश्वामित्र जी को। करत हूं प्रणाम प्रणरोप के सुजानेव। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए उसको। करत हूं प्रणाम प्रणरोप के सुजानेव, कंदुक समान ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कंदुक समान, गेंदे के समान ब्रह्मांड को उठा लूंगा मैं। अरे खेली चौगान फोरी डारूं जिम काचे घट। चौगान को बंद कर दीजिए ना, मैं तो खेली चौगान, फिर से बोल रहा हूं, करत हूं प्रणाम प्रणरोप के सुजानिव, कंदुक समान ब्रह्मांड उठाऊं मैं। खेली चौगान फोरी डारूं जिम कांचे घट। मूलक यू मेरु को, मूली के समान मेरु को भी मैं तोड़ फोड़ डालूंगा। अरे आयस जो पाऊं, आपकी आज्ञा जो मुझे मिले, कमल नाल सा चढ़ाऊं। कमल के समान जो फुट से टूट जाता है, कमल नाल सा चढ़ाऊं। और ये जो धनु ही है ना, सत योजन ले धाऊं। 1000 किलोमीटर इतना दौड़ करके लेकर के इसको उठ करके चला जाऊंगा। तब तो लखन नाम धारूं मैं, मेरा नाम तब लक्ष्मण रहेगा, वरना नहीं। ओफो, लक्ष्मण ने तो मारा सन्न कर दिया पूरे मंडली को। हिम्मत नहीं पड़ी किसी को कि उनके आगे सतयोजन ले धाऊं तब तो लखन नाम धारूं मैं, ऐसा कह दिया रे। वाह रे भाई लक्ष्मण, मजा आ गया। श्री राम ने उसके बाद से चुप रहे, वो तो कुछ बोलते नहीं। मनुआ में सोच रहे थे विश्वामित्र, तू अभी बाद में ये सब तेरा विवाह करेंगे, तू अभी से जोशिया मत, जोश मत करो, लगाओ, ये तेरे लिए नहीं है, ये मां है और श्री राम के लिए है, मन में कह रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष क्या कह रहे हैं? राम जाइए और देखिए। श्री राम बड़े गंभीरता पूर्वक जब शंकर जी के धनुष को के पास गए तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। अरे छुआ भी नहीं, मैंने छुअत टूट मतलब जैसे ही छुआ वैसे ही टूट गया वो धनुष। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, रघुपति का क्या दोष? और खंड खंड हो गया। जो सीता जी के अंदर बेचैनी थी, जो सखियों के अंदर बेचैनी थी, जो पूरे जनकपुर के समाज में जो बेचैनी थी, जो खुद राजा जनक अपने बेटी को बिना विवाह के ही सोच रहे थे, चारों तरफ हर्ष आ गया, उल्लसित हो गए सब लोग। गाने बधाइयां खूब होने लगी। और तब शतादिन जी ने कहा उनके सीता जी को के साथ जो सहेलियां आई थी, ले चलो, अब जाओ और जयमाल पहनाओ। जयमाल पहनाने के लिए आए तो जयमाल पहनाने के लिए जब सीता जी अपने हाथों में जा रही हैं और उनको पहनाने जा रही हैं, तो पहना ही नहीं पा रही हैं। चित्रलिखित, स्तब्ध, संज्ञा शून्य, वो रूप निहार है कि माला पहनावे।
तो माला जो पहनाना था उसके पहले वो संज्ञा शून्य हो गई। एक सहेली ने कहा, इसमें तुलसीदास जी ने भट किया, एक सहेली ने कहा पहनाओ ना, देख लेना बाद में, अब तो जिंदगी भर देखना ही है, पहनाओ। तब उनको आया कि मैं क्या किस लिए आई हुई हूं, किस लिए आई हुई हूं। और उसके बाद से वह वहां पर उनको पहनाया और श्री राम और सीता का इस प्रकार से प्रारंभिक सगाई बोलेंगे ना, एक हो गई और विवाह बाद में होगा। उसके बाद क्या है, अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसे ही थोड़े होगा। अरे वो दशरथ का संदेशा क्या जाए, ये बाबा जी जो हैं, कौन बाबा जी, अरे परशुराम, जो टंकार की आवाज हुई, परशुराम इधर उधर देखने लगे कहां से आवाज आ रही, और उस वाइब्रेशन से वो चले, हाथ में फरसा लिए हुए, धनुष लिए हुए, धनुष भी फरसा भी। और उसके बाद आ गए तो विश्वामित्र, कैसे विश्वामित्र, गाधिपुत्र, कैसे, उन्होंने कहा इसी धनुष यज्ञ को देखने मैं भी चलाया था, और ये जो दशरथ, राजा दशरथ के, महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम हैं और छोटे पुत्र लक्ष्मण हैं, ये लोग हैं, कैसे आए थे ये धनुष यज्ञ में। तो ये धनुष जो है वो टूट गया धनुष भगवान शंकर का। किसने तोड़ा है ये बात, कौन है, किसने तोड़ा है इस धनुष को। तो श्री राम तो गंभीर थे, कह रहे हैं नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई को एक दास तुम्हारा। अरे बंद करो श्री राम, मेरे गुरु का धनुष और तोड़ने वाला कोई मेरा दास हो सकता है क्या, उसने तो दुश्मन के काम किया है। और फिर उसके बाद से यह धनुष यज्ञ के समय में एक बड़ा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। देखा नाथ संग धनु भंजन हारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा, आयति महाकरी किन मोहि, सुनी साई बोले मुनि कोई, सेवक सोई जो कर सेवक पाई, हरि करनी हरि करे लगाई, तुझे गुलाम जिन शिवदम तोरा, सहस बाहु सम सोई कुमारा। मैया विद्यमान पाई तुम्हारा ओ मेरी कान विदित संसारा, माता की रही हरी गुरु रहा सोच बड़ी, नाथ करहु बालक पर सोई, सुध दुध भोग करिए प्रभाव जाना
तो की बराबर करत हया राम बचन सुनि कछु पुरारे कहि कछु नचन भोरी मुस्कान अस कटे कीनत सिंह सुजाति राम चोर दाता बलवामी बंधु कहे कटु सम्मत तोरे तू चल विनय करति कर जोरे करि करि दोष मोर समुदामा नाथ चार सबाहु रामा हमें तुम्हें कर बरी रचना कहो न कहाँ चरण कहमाता राम मात रघुनाथ हमारा परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा देव दहित भूपति घटना समदल अधिक हो बलवाना जोरन हमरी चारे को लड़ई सुखेन पालु मिल हो राम रमापति कर चले जय जय मिटई मोर संगे मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुरत रघुर बिहारी इतने गंभीर थे राम, इतनी बात होने पर भी, बार बार फरसे को बार बार दिखाने पर भी श्री राम उद्वेलित नहीं होते हैं। कहते हैं ये तो बच्चा है, इसको छोड़ दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं इसको छोड़ दीजिए, मत इस पर क्रोध करिए। और लक्ष्मण हैं, यहां नहीं कुम्हड़ की बतिया, जे तर्जनी देख डर जाएं। कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूं कि आप इस तरह से दिखाते जाएंगे। बहुत धनुही तोड़े लड़काई, बहुत सारी धनुइयां मैंने तोड़ी है, ऐसा मत करिए आप। कहते हैं बार बार राम संभालो इसे, तेरा भाई बड़ा खोटा है, इसको रोको। तो राम कहते हैं प्रभु मेरे से तो आप सदा ही बड़े रहेंगे, मेरा तो नाम राम है, लेकिन आपके नाम में परशु भी जुड़ा हुआ है, इसलिए परशुराम तो राम से श्रेष्ठ ही हुआ, आया है इसमें। कहते हैं सब तुम्हारी चाल है। परशुराम कहते हैं तुम्हारी चाल है सब, ये जो चुपचाप रहते हो ना और बोले रहे हो, और तुम्हारे ही भरोसे ये लक्ष्मण ये जो इस तरह से आगे आगे बढ़ रहा है, मजाल क्या इसकी थी। और देखो राम, अन्यथा तुम भी नहीं बचोगे। परशुराम जी किसको कह दिया आपने? अभी तक जो आपको था वो शेषावतार लक्ष्मण के लिए था, लेकिन अभी जिसको आपने कह दिया वो राम है। जो रन हमें प्रचारे को, श्री राम कहते हैं परशुराम से, जो रन हमें प्रचारे को लरहि सुखेन कालकिन हो। अरे मौत भी आ जाए उसके संग भी दो दो हाथ करेंगे। रण में रघुवंशियों को प्रचारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो अभी तक परशुराम फड़फड़ा रहे थे, सोच रहे थे क्या कर जाऊंगा, जब श्री राम ने कहा कि जो रण, अगर रण में मुझे कोई प्रचार, यह जगह नहीं है लड़ने का। अरे कहीं विवाह हो रहा है, कहीं सुंदर अवसर है, आप उसी में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। मैं तो कुछ बोला नहीं, लड़का है वो बोला आपके समान ही, आपके सामने वो बच्चा है, रिटाई कर गया, लेकिन आप मुझे नहीं बोल सकते। रण में ही आपने प्रचारा होता, रण में अगर आपने चैलेंज किया होता तो आप भले ही मृत्यु होते,
लेकिन सुख से लड़ता आपके साथ। लेकिन आप तो यहां लड़ने के लिए नहीं आते। आप तो एक तरफ जनेऊ है, एक तरफ फरसा है। परशुराम बहुत चिंतित हो गए, सोचने लगे क्या हुआ। समझ लिए जब ध्यान दिए, क्रोध में तो आए थे, जब ध्यान दिए तो उन्होंने कहा ओहो, ये तो ब्रह्मानंद हैं, अखंड इस सृष्टि के परम धारक हैं। ये राम नहीं है, राम इनका रूपांतरण है। तो वही कहते हैं क्या, राम रमापति करधन लेहु। करधन माने उसका जो रिंग होता है, जो स्ट्रिंग होता है। राम रमापति करधन लेहु, खैचे ही चाप मिटे ही संदेहु। आप ये देते हैं, अपने पास धनुष भी लाए रहते हैं, कहते हैं इसको खींच लीजिए, मेरा संदेह अब मिट गया और अब मैं समझ गया। और उसके बाद लक्ष्मण से भी, इनसे भी क्षमा मांगते हैं और ये करते हैं छोटा सा अंश 10 मिनट का अभी और है, उसको विवाह तक ले जाएंगे, क्योंकि अभी सीता जी इंतजार कर रही है ना। सीता जी इंतजार कर रही, और वहीं पर वो माला लेकर के जा रही है रास्ते में, और हम लोग छोड़ देंगे तो कितना बड़ा अत्याचार होगा, हैं? हमें उनके पास ले जाएं बेचारी, उसको तो हम निश्चिंत करें ना कि भगवान राम अब आपको, अभी आपने पहनाया है, फाइनल अब होगा। अब उसके बाद से वहां पर अब दशरथ जी बुलाए गए, कोई दौड़ा दौड़ा गया, धावक, तेज धावक, और वहां से घोड़े पर गया, और अरे उन्होंने कहा भैया वहीं सब विवाह तय कर लिया। अरे सुनो, राम का पता चल गया। उस समय कोई टेलीग्राम और कोई मोबाइल थोड़ा था, कब पता चल गया जनकपुर में हैं राम और लक्ष्मण, और ऐसा करो कि सब लोग सदल बल सब चलो। अरे भरत, भरत तो संत थे, कोई मतलब नहीं था, कहे चलो तुम भी, और शत्रुघ्न तुम भी चलो, कौशल्या जी सब लोग चलिए। उस समय कितना मॉडर्न था जी, शादी विवाह में सब माताएं सब लोग आ रहे हैं। हाँ, अब हैं कहां? अच्छा भाई, तो चलिए थोड़ा सा वर्णन इसमें है। अब उसके बाद से वहां से चले जब, तो अब विश्वामित्र जी ने कहा, संक्षेप में ही कर देता हूं, शॉर्ट में कर दे रहा हूं, कि विश्वामित्र ने कहा कि देखिए ये तो राम जी का सीता जी से विवाह हो गया, कंडीशनल था, कंडीशन उन्होंने रखा। एक भरत जी हैं और आपकी बेटी एक उर्मिला भी है, लक्ष्मण भी है और आपकी बेटी उर्मिला भी है, तो लक्ष्मण जी से उर्मिला का विवाह हो जाए इसी मंडप में। तो जनक जी ने कहा कि अरे भाई, मेरा भाई है राजा कुशध्वज, क्या नाम? कुशध्वज, उनको कोई जाए और शीघ्र ही बुला लाए, इसमें समारोह में तो उनको भी शामिल होना है। कुशध्वज भी आ गए तो विश्वामित्र ने कहा इनके पास तो खुद ही कन्याएं हैं बहुत सुंदर सुंदर, इनकी एक बेटी का नाम है श्रुतकीर्ति और दूसरी बेटी का नाम है मांडवी, तो मांडवी का भरत से कर दीजिए और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से कर दीजिए, और इस तरह से विवाह बहुत भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। किसी के पास कोई सामान रखने की जगह नहीं थी। एक तरफ राजा जनक जो सब कुछ था और दशरथ का था, और एक थे दशरथ, इनके पास इतना था कि कुछ भी नहीं ले जाना था। ऐसे दो परिवारों का मिलन हुआ।
श्री राम सीता से, लक्ष्मण जी उर्मिला से, भरत जी मांडवी से और शत्रुघ्न जी श्रुतकीर्ति से उनका विवाह हुआ और ये लोग अपना इसी तरह से खुशहाली के साथ फिर वापस लौट चले। लागे पखारन काल पंकज देवतन गुण गावहि, नव नदन पालिनी पार जयहि, तोहरि जनु जनु ऋषि जहि, जे पद सरोज मनोज हरिउर सरस देव विराजहि, जे सुकृत सुमिरत विमल कामन सकल कलि मन माजहि, जे भरत मुनि बनिता